दोस्तों जियो ने फिर से लॉन्च कर दिया कुछ नए प्लान्स जो मार्केट में धमाका मचा दिया है, क्योंकि इससे पहले इंडिया में ऐसा कोई भी प्लान्स किसी भी नेटवर्क कंपनी ने लॉन्च नहीं किया था। तो दोस्तों जियो ने पार्टनरशिप किया है यूके बेस्ड मोबाइल कंपनी एरो मोबाइल के साथ और पैनासोनिक एवियोनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ जो टाई अप हुआ है उसके चलते जियो ने ये प्लान्स लॉन्च कर दिया है। ये प्लान जो है ये इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के ऊपर ये प्लान्स है। आप जब फ्लाइट पे ट्रैवल करते हैं तो आपका जो मोबाइल है उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, ना तो उसमें डेटा चलता है, ना उससे आप कॉल कर सकते हैं, ना ही मैसेजिंग कर सकते हैं। मतलब कि बस उसमें अगर कुछ इमेजेस है वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पूरे दुनिया के साथ आप पूरा एकदम डिस्कनेक्ट होके रहते हैं, कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है आपका, कोई भी रिश्ता नहीं रहता है आपका। तो दोस्तों इसी मैटर को जियो ने सॉल्व कर दिया है। जियो ने फिलहाल लॉन्च कर दिया है कुछ प्लान जिसके जरिए आप फ्लाइट में रहते हुए भी दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रख सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। डेटा कनेक्शन आपको मिल जाता है, कॉल आपको कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं आप। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं कि इसका जो प्लान्स है वो क्या होने वाला है, प्लान का प्राइसिंग क्या होने वाला है, कैसे ये प्लान्स काम करेगा और कहां कहां पे ये प्लान्स काम करेगा, कौन से फ्लाइट के साथ, वो भी मैं इंडिविजुअली आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, देख लीजिए पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा डिटेल्स। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि जियो ने ऐसा क्या लॉन्च कर दिया और कैसे यह काम करेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेक्नोसिटी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना बनाते रहता हूं। दोस्तों रिलायंस जियो ने, जैसे मैं पहले बताया कि यूके बेस्ड कंपनी जो है एरो मोबाइल और पैनासोनिक एवियोनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ जो इन लोगों का टाई अप हुआ है उसके चलते 22 फ्लाइट्स के साथ, 22 फ्लाइट के साथ रिलायंस जियो ने टाई अप कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया है कि उस फ्लाइट्स में आपको इन फ्लाइट कनेक्टिविटी मिलने वाला है अगर वो आप उस फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो। दोस्तों मैं बता देता हूं ये कैसे काम करेगा। एक्चुअली में आप जब एयरपोर्ट में जाएंगे तब आप ये जो कनेक्शन है इसको एक्सेस नहीं कर सकते अगर आप पहले से रिचार्ज करवा के रखे हुए तो भी। तो दोस्तों एयरपोर्ट में जाने के बाद आपका जो मोबाइल है वो नॉर्मली आपका जो नेटवर्क है उसी के साथ कनेक्टेड रहेगा। आप फ्लाइट पे चढ़ गए उसके बाद भी कनेक्शन वैसे के वैसे ही रहेगा, आपका जो कनेक्शन है वही रहेगा। फ्लाइट टेक ऑफ हो गया और फ्लाइट जब 20,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में या उससे ज्यादा ऑल्टीट्यूड में फ्लाइट करने लगेगा तब आपका जो मोबाइल है वो ऑटोमेटिकली रोमिंग मोड पे कनेक्टेड हो जाएगा एरो मोबाइल के साथ और आपको मिलने लगेगा इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का सर्विस। तो दोस्तों यही प्रोसेस है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का। तो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी में आप जो रिचार्ज कर रहे हैं, कौन सा प्लान है और क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सर्विस है इसमें 3 टाइप का सर्विस आपको मिलने वाला है। एक तो डेटा सर्विस है, दूसरा आ जाता है आपका कॉलिंग और तीसरा आ जाता है आपका मैसेजिंग। डेटा सर्विस जो है वो आपको बहुत कम मिलने वाला प्राइस के हिसाब से, पर आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आप 20,000 फुट के ऊपर जहां पे आपको कभी कोई नेटवर्क नहीं मिलता था वहां पे आप नेटवर्क यूज कर पा रहे हैं। इमरजेंसी के सर्विस में आप ये नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी रिलायंस जियो की तरफ से आपको दिया जा रहा है। प्राइस को अगर आप ना देखें और प्राइस के हिसाब से अगर आप इस डेटा सर्विस और कॉल सर्विस को जज नहीं करते तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विस होने वाला है। प्राइसिंग दोस्तों आपको बहुत लगेगा कि ये बहुत ज्यादा प्राइसिंग है, पर दूसरा जो जिस टाइम पे जिस जगह पे जैसा सर्विस आपको मिल रहा है वहां पे ये पैसे के हिसाब से ये सर्विस कुछ नहीं है, आपको सर्विस मिल रहा है, यही बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। तो दोस्तों बात यह है कि इसमें आपको जो फैसिलिटीज मिल जाता है वो है 499 का फर्स्ट प्लान जो है, स्टार्टिंग प्लान जो है, बेस प्लान जो है वो स्टार्ट होता है और इसमें आपको मिल जाता है 1 दिन का पूरा सर्विस। तो ये कैसे आपका होगा, सोचिए आप आज सुबह 6 बजे
आपका मोबाइल रिचार्ज कर लिए 499 रुपए से इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सर्विस के लिए। तो इसमें आपका क्या है, आप जब ये कनेक्शन का सर्विस रिचार्ज कर लेते हैं तब उसके बाद आपका उसी टाइम से 24 घंटे तक, मतलब कि अगले दिन 6 बजे तक आपका कनेक्शन चालू रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 6 बजे रिचार्ज किए तो रात के 12 बजे के बाद ये कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आप जिस टाइम से रिचार्ज करेंगे उस टाइम से पैरेलली आपका 24 घंटे राउंड द क्लॉक आपका ये रिचार्ज आपके मोबाइल पे काम करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है कि 12 बजे के बाद हर एक जो रिचार्ज है वो या तो खत्म हो जाता है, या तो रिचार्ज करना पड़ता है, या तो डेटा सर्विस रहता है तो वो खत्म हो जाता है। तो ये जो प्लान्स है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, 24 घंटे के हिसाब से काम करता है। चाहे आप जिस टाइम में रिचार्ज करें आपका कनेक्शन जो है वो 24 घंटे तक आपका रहने वाला है, ये आप एश्योर्ड है। कंपनी रिलायंस जियो से यह कंफर्म किया गया है अपने प्लान्स के साथ। तो दोस्तों क्या क्या सर्विस मिल जाता है पहले ये बता देता हूँ। पहले तो मैं बताया कि एक दिन का 24 घंटे का जो सर्विस है वो आपको मिलने वाला है, और इसके अलावा 499 रुपए से आप अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको 150 MB का डेटा मिल जाता है, 150 MB का डेटा मिल जाता है। दोस्तों मैं पहले ही बताया कि पैसे के हिसाब से जो डेटा आपको मिल रहा है वो बहुत कम है, पर जिस हाइट पे आपको मिल रहा है, जिस लेवल पे, जिस जगह पे आपको ये सर्विस मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। इमरजेंसी के लिए ये 150 MB बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो इसके अलावा आपको मिल जाता है 100 मिनट का टॉक टाइम, मतलब कि वॉइस कॉलिंग, और 100 SMS। मतलब कि 499 रुपए में आपको क्या क्या मिला फिर से एक बार देख लेते हैं। 24 घंटे तक आपका जो रिचार्ज है वो काम करेगा, वैलिडिटी है जो 24 घंटे तक। एक 150 MB का डेटा मिल जाता है आपको, 100 मिनट का वॉइस कॉलिंग मिल जाता है आपको, और मिल जाता है 100 SMS सर्विस। इसके आगे जो आता है वो आता है 699 रुपए का सर्विस। इसमें भी आपको पूरा 24 घंटे का वैलिडिटी मिल रहा है और 500 MB का डेटा मिल रहा है, 500 MB का डेटा आपको मिल रहा है। अगर आप उस हाइट में थोड़ा बहुत आपका डेटा यूज होता है, लगता है आपको कि हाँ आपको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, तो आप ये जो 699 वाला सर्विस ले सकते हैं। तो और इसके साथ आपको 100 मिनट का टॉक टाइम मिल जाता है और 100 SMS मिल जाता है। इसके आगे जो प्लान आता है वो है 999 रुपए का। दोस्तों आप अगर फ्लाइट में बैठ के मूवी का मजा उठाना चाहते हैं, फ्लाइट में बैठ के बहुत सारा डेटा यूज करना चाहते हैं, आप हाईली डेटा यूज पर्सन है, तो आपके लिए ये प्लान प्रॉपर बैठता है कि 999 रुपए से आपको तो 24 घंटे का जो वैलिडिटी है वो आपको मिल गया, साथ ही साथ आपको मिल जाता है 1 GB का डेटा, और आपको इसके साथ मिलता है 100 मिनट का वॉइस कॉलिंग टॉक टाइम और 100 SMS। तो दोस्तों ये जो पूरा प्लान्स है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस प्राइस के हिसाब से ये जो डेटा सर्विस और जो भी सर्विस जियो प्रोवाइड कर रहा है आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पर ये सर्विस जो है इसका कुछ लिमिटेशंस है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर आप प्रीपेड मोबाइल यूज करते हैं तो ये सर्विस आप यूज नहीं कर सकते, आपके लिए सर्विस नहीं है। आपके मोबाइल पे पोस्टपेड सिम होना चाहिए, पोस्टपेड यूजर आप होना चाहिए, तभी आप ये सर्विस यूज कर सकते हैं। पर यहां पे भी एक मैटर है कि आप जो ये रिचार्ज करेंगे ये आपके पोस्टपेड के हिसाब से नहीं आने वाला है दोस्तों। ये जो रिचार्ज है वो आपको पहले करना होगा प्रीपेड के हिसाब से, पर ये काम करेगा पोस्टपेड के साथ ही। आपका जो पोस्टपेड सिम है उसी सिम के नंबर पे आपको ये प्रीपेड रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तब जाके ये आपका जो प्लान है ये एक्टिव होगा आपके मोबाइल पे, और 24 घंटे तक ये वैलिड रहेगा आपका जो पोस्टपेड सिम है उसी सिम के नंबर पे। तो दोस्तों यही है पूरा मैटर, पूरा जो डिटेल्स। दोस्तों फिलहाल जो फ्लाइट 22 फ्लाइट का मैं बात किया जिसके साथ जियो का पार्टनरशिप हो चुका है, जिसमें ये आप इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सर्विस आपको मिलने वाला है, इसमें भी एक बात है कि हर किसी फ्लाइट में आपको तीनों सर्विस नहीं मिलने वाले। कुछ फ्लाइट्स में आपको डेटा, कॉलिंग और SMS तीनों सर्विस मिलने वाले, और कुछ फ्लाइट में आपको बस डेटा और
एसएमएस का सर्विस मिलने वाला है। कॉलिंग जो फैसिलिटी है, वॉइस कॉलिंग जो फैसिलिटी है, वो आपको नहीं मिलने वाला है, पर प्राइसिंग जो है वो आपका सेम पड़ने वाला है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फ्लाइट चूज करते हैं आप ट्रैवल के लिए। तो दोस्तों मेरे पास एक लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैं पूरा लिस्ट करके रखा हूं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि कौन से फ्लाइट पे क्या क्या, कहाँ से कहाँ तक ये फ्लाइट जाएगा क्या नहीं। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन तो आपको मतलब कि यहाँ पे वीडियो में बोलना पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे ये बता देता हूँ कि कौन सा फ्लाइट है जिसमें आपको डेटा सर्विस, वॉइस कॉलिंग और एसएमएस का सर्विस तीनों मिलने वाला है, और कौन से फ्लाइट्स में आपको वॉइस कॉलिंग का फैसिलिटी नहीं मिलने वाला, बस डेटा सर्विस और एसएमएस मिलने वाला है। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं तीनों सर्विस कौन से फ्लाइट पे मिलने वाला है। दोस्तों एयर साइबेरिया जो है इसमें आपको तीनों सर्विस मिलने वाला है, और जो फ्लाइट्स है वो है एटालिया, एशियाना एयरलाइंस, विमान बांग्लादेश एयरलाइंस, एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज, यूरोविंग्स, कुवैत एयरवेज, मलेशिया एयरलाइंस। इसके बाद आता है मलिंदो एयर, एसएएस, सैंडिवियन एयरलाइंस, स्विस एयरलाइंस, उज्बेकिस्तान एयरलाइंस और वर्जिन एयरलाइंस। ये जो एयरलाइंस का मैंने नाम बताया, इसमें आपको तीनों का तीनों सर्विस मिलने वाला है अगर आप अपने पोस्टपेड मोबाइल पे ये प्लान्स वाला प्रीपेड रिचार्ज करवा लेते हैं तो। और अभी मैं जो फ्लाइट्स का नाम बताने वाला हूं, इसमें आपको वॉइस कॉलिंग का सर्विस जो है वो नहीं मिलने वाला है दोस्तों, बस डेटा सर्विस और एसएमएस का जो सर्विस है वो आपको मिलने वाला है, पर रिचार्ज सेम है। ये फ्लाइट्स के हैं एयर लिंगास, कैथे पैसिफिक, इजिप्ट एयर, ईवा एयर, लुफ्तांसा, सिंगापुर एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस, टैप एयर पोर्तुगल। बस ये जो फ्लाइट्स का मैं नाम बताया, इस फ्लाइट्स में आपको बस डेटा सर्विस और एसएमएस सर्विस मिलने वाला है। दोस्तों ये जो है ये है पूरा का पूरा डिटेल्स आपके साथ जो मैं शेयर किया। इसके अलावा अगर आप ये सर्विस यूज करते तो ये सर्विस आपको कैसा लगता है, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है, इसका जो डेटा कनेक्टिविटी है उसमें स्पीड आपको कैसा मिल रहा है, ये सब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये सर्विस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर ये सर्विस उतना अच्छा नहीं है, आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे ये जो डिटेल्स है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं इसी बात को लेके और एक वीडियो बना पाऊंगा ऑडियंस के लिए, तो ताकि एक रियलिटी जो है, जो फीचर्स जो है, जो आप फैसिलिटी जो है, रियल फैसिलिटी, उसके बारे में जो ऑडियंस है वो रियलिटी जान पाए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड की आपको अच्छा लगा होगा शायद। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। नमस्ते दोस्तों।